जय श्री राम। वेलकम एवरीबॉडी, वेलकम। हमारा साथ जुड़े हैं वीएचपी का दिल्ली का मंत्री सुरेंद्र कुमार गुप्ता जी हैं। हमारे धर्म प्रचार के हरियाणा के लीगल सेल से हैं संतराम जी सोनीपत से, और डॉक्टर पद्मा प्रिया, ये author and intellectual on the Hindu activity. Okay, सबके लिए welcome, and we want to welcome all the viewers also. Thank you for joining us, friends. Today we are discussing about a very important subject. ये है मोदी गवर्नमेंट अभी जो मुगल हिस्ट्री नया सिलेबस लेके आ रहा है, उसमें मुगल हिस्ट्री को डिलीट हो रहा है। ये क्या डिलीट होना ही सही तरीका है या उनका सच्चा हिस्ट्री दिखाना सही है? ओके, which one is right? We are going to discuss about that. Okay, if you have any questions, anything that you want to discuss on, please comment on the comment area also. Okay, and before, please like the video, comment on the video, share the video as much as you can to spread the message of Sanatan Dharma around the world. And also, friends, if you are watching the Bharat Marg video for the first time, please make sure to subscribe to the channel and also press the notification bell to stay connected. Okay, because we do from abroad, our timing is much different when we go live. So whenever we go live, you will be informed, okay, with the heading. So if it is interesting, you can come and join us. Okay, now let's start with VHP का दिल्ली का मंत्री जी हैं हमारे साथ, सुरेंद्र कुमार गुप्ता जी, उनसे हम चालू करेंगे। ओके, सुरेंद्र जी वेलकम। और बोलिएगा कि ये कैसा है, ये अभी हमारा पहला था पूरा का पूरा मुगल हिस्ट्री, अभी हो रहा है पूरा का पूरा नो मुगल हिस्ट्री। यही राइट सॉल्यूशन है क्या? या ये डेमन्स कैसा किए? हमारा औरतों के साथ क्या हुआ, हमारा मंदिरों के साथ लूटबाजी कैसा हुआ, ये सच्चाई भी बाहर आना चाहिए। इनका निकालने के पक्ष में है या आप सच बोलने के समय पक्ष में है? प्लीज बताइए। दीपन जी, जो आपने कहा है कि जो भी हमारा किताबी पाठ्यक्रम है जो बच्चों को पढ़ाया जाता है, हाँ जी, उसमें जो लिखा गया है वो तो बिल्कुल अलग प्रकार का एक हिस्ट्री है। जो एक्चुअल में हुआ वो हिस्ट्री वहां नहीं है। तो वैसा जो भी पार्ट है, एक सिलेक्टिव पार्ट जो है, उसको तो रिमूव करना बहुत जरूरी है। हमारी आने वाली जनरेशन को जो अपने महापुरुषों के बारे में पढ़ना चाहिए, उसके बजाय वो आतताइयों के बारे में पढ़ेगी, तो वो हम अपनी आने वाली जनरेशन को कितना पढ़ाना वो हमको समझना पड़ेगा। तो इसलिए ये जो सेलेक्टिव पोर्शन डाला गया है जगह जगह एजुकेशन के जो बुक्स के अंदर, उनको ठीक करना, रीराइट करना और ठीक संदर्भ में आगे लेकर के आना, ये तो किसी भी प्रशासन को करना चाहिए और वही शायद भारत की सरकार कर रही है। अच्छा, तो ये रिमूव करना ही सॉल्यूशन है क्या? ओके, संतराम जी से जाएंगे हम, आप वापस आएंगे आपके पास। संतराम जी, आप वकील साहब हैं हमारा साथ, तो वो बोलेंगे कि आपका क्या विचार है इसमें। देखिए, जितने भी ये जो मुगल आए, इनका सबसे पहला काम था मंदिरों को तोड़ना, और दूसरा इनका बहुत बड़ा हरम चलाना। ऐसे इनके ये थे। मेरे हिसाब से इनकी हिस्ट्री को जो है ना, इनको इतना इम्पोर्टेंट ना दे करके इनकी जो ये है मंदिरों को तोड़ना, हरम वगैरह जो इनकी ये थी, इस किस्म की मेरे हिसाब से ये पढ़ाना चाहिए। ये जो इन्होंने हमारी संस्कृति को ध्वस्त करने का ये जो सब काम किया। और दूसरा, जैसे कई बार हमारे यहाँ पे एक ऐसे है कि भाई जो हमारी जितनी भी हिंदुस्तान में जो भी रह रहे हैं, अपने जो इस क्षेत्र में रह रहे हैं, अफगानिस्तान, ईरान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, भूटान, नेपाल, इन सब में जो है ये सभी सनातन संस्कृति के लोग हैं, और जबरदस्ती जो है उनका किसी न किसी तरीके से जो है उनका धर्म परिवर्तन कराया हुआ है। तो उनको ये भी बताना चाहिए कि यहाँ पे ये थोड़ा रखना चाहिए कि भाई इनका जो है सभी का ये इनकी जो मूल संस्कृति है वो सनातन संस्कृति है,
और इनका जबरन जो है वो तलवार के बल पे या जो है वो दूसरे तरीके से जो है इनका वो ये जो अपनी जो एक ये जो प्रवृत्ति है जो एक आतंकवाद टाइप की, ये जो है इसमें जो है इन्होंने जबरदस्ती किया हुआ, ये थोड़ा सा जरूर बच्चों के संज्ञान में लाना चाहिए। और चाहे वो मुस्लिम बच्चे हों, वो मुस्लिम भी आखिर मूल तो उनका जो उनका वो वंश है वो हिंदू ही है। जो इस यहाँ इवन अफगान, ईरान, पाकिस्तान और इन सब में वो मूलतः हिंदू ही है। बेशक वो जो है वो मूलतः हिंदू ही है। ये हमें जरूर अपने पाठ्यक्रम में रखना चाहिए कि भाई ये मूलतः हिंदू ही है और जो है उनकी इनकी तो बुराई और इनमें अच्छाई कुछ थी ही नहीं। जैसे हम बाबर को ले, वो कहते हैं कि भाई इन्होंने जो चंदेरी का युद्ध है, घाघरा का युद्ध है, वो 1526 में पानीपत का आया, फिर उन्होंने 1527 की लड़ाई, उन्होंने हमारे जो वीर योद्धा है उनको बहुत बड़ी उनका महिमा मंडन किया गया कि उन्होंने फलाने को हराया, उनको चैन से रहने नहीं दिया। लेकिन हमारी जो संस्कृति थी वो इनका ज्यादा ही, जैसे रोमिला थापर जैसे हिस्टोरियन है, उन्होंने इसका ज्यादा ही महिमा मंडन किया हुआ है। तो डेफिनेटली इनको ये सारी जो इनका महिमा मंडन है ये हटा देना चाहिए। लेकिन किस तरीके से इन्होंने सनातन संस्कृति को नष्ट करके और यहाँ पे ये इंप्रेशन जरूर जाना चाहिए हमारे जो स्टूडेंट्स है, हमारी कमिंग जनरेशन है, कि मूलतः जो है इस क्षेत्र में रहने वाले सभी मूलतः सनातन संस्कृति से संबंध रखते हैं। बेशक वो मुस्लिम या ईसाई वगैरह, इवन यहाँ पे जो ईसाई लोग भी, ये खैर हमारा सब्जेक्ट नहीं है, ईसाई वाला दूसरा हो जाता है। ईसाई भी इवन जो है मूलतः वो जो है वो सनातन संस्कृति से ही है। क्योंकि अगर हम जब देखते हैं रोम वगैरह में ये जो इनके ईसा मसीह पे है, उस पे भी जो है वैष्णु नाम, आप उनके ओरिजिनल चित्र देखोगे, जो पहला चित्र रिलीज हुआ है उस पे भी जो है ना वैष्णव चिन्ह है उनके माथे पर। बिल्कुल बिल्कुल, अब दोबारा आएंगे आपके पास। वी आर गोइंग टू डॉक्टर पद्मा प्रिया जी। ओके, आम आदमी पार्टी का, विशाखापट्टनम से आम आदमी पार्टी के कमेंट कर रहे हैं कि चिल्ड्रन नीड टू नो द हिस्ट्री एज इट वाज, we have no right to remove them. You know what? You will be surprised. I am totally in agreement with Aam Aadmi Party today. You know, thank you for putting this view. Appreciate it. Okay. And Giridhanji is saying, Girinathanji is saying, Mughals, Church, Catholic education institutions, Marxist return, Indian fake history should be changed. Okay. But again, he is also in favor of not removing the. When he says changed, he is not in favor of removing it. Okay, that's what I understand. See, Padma Priya ji, okay, let me say something. Okay, Satidas ji, Matidas ji were there. They were cut like this. Okay, so and they were kept asking, will they do the Dharam Parivartan or not? Okay, will that be the part of the history or it will be removed? Okay, and also the young boy was asked whether he will be removed, whether he will be converting or not. You know, and he was cut into pieces, and his heart was taken out, and it was fed into the mouth of Babaji. You know, when he was not converting, these things were there. Will these stories will be there in our history book, or they will be removed also? They should be removed also. Okay, Dr. Padma Priya, please. I'm of the view that it is a right move of the government to remove Mughal history from the textbooks. इसका कारण यह है कि हमारे देश का we have had thousands of years of history. We're a very ancient civilization. We have thousands of years of history. So why should we put all the attention on just around 400-500 years? 1526 में फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत हुआ था, एंड उससे उस टाइम से सब लोग जाहिरुद्दीन बाबर so we can cover both. Yeah, so from the battle of Panipat took place in the year 1526. At that time, Babur defeated Ibrahim Lodi, and he became the king of Badshah of India. But my question is, why are we putting all our attention in such a small, short span of time? There have been so many rulers before that. We have had great Samudragupta, we have had Chandragupta Maurya, we have got Ashoka, we have got thousands of years of ancient history and modern India as well. So
there is no need for for putting too much attention for 300-400 years of history, which is full of bitterness and which is full of cruelty. Where you have Aurangzeb like persons beheading ninth Sikh Guru Tegh Bahadur Ji. You have so the the system of jizya. You've had umpty number of cruel systems, and they were nobody was such a great person like what they say, like Akbar the Great. They say Akbar the Great, but and we have Fatehpur Sikri and all. Of course, there is a standing history of some great architecture and some historical reforms in say the land reforms and all of that. But nevertheless, they were not in that legion of great leaders of what they have always been portrayed as. In fact, if you go to Fatehpur Sikri, we all know about how Akbar had he had a harem and all. What is all of that? What kind of history are we going to teach the children, that this Mughal king beheaded this many Sikh gurus, इतने सारे cruelty किए, इतने सारे लोगों को मरवा दिए, यहाँ पर दिल्ली आकर पूरा सब temples को डेमोलिश कर दिया? यही है इनका हिस्ट्री। और ये हिस्ट्री को अगर बार बार यही कहेंगे तो बच्चों को भी असर पड़ेगा। Even the children also will feel shocked. This is how the Mughals have treated us. This is the cruelty. This is from the right in the last 1,000 years, since we had that what should we say, the slave dynasty, Kutubuddin Aibak. From that period onwards, the Aibaks, the Khaljis, the Mughals, all of them, they were all bloody ruthless plunderers. Babur was a descendant of Timur. So we are now talking about people who came from Samarkand, somewhere, who are the descendants of Timur, like cruel people. And why should we be doing Jai Jaikar for them? वो time खत्म हो गया, क्योंकि Absolutely. हाँ, so इसलिए भी तो हमको फोकस नहीं करना चाहिए। लास्ट वो हमें तो एंशिएंट भारत भी है, अभी मॉडर्न भारत भी है, तो हमें बहुत सारी चीजें बच्चों को लर्न करने का अवसर मिलना चाहिए। बिल्कुल, ठीक तरह से absolutely. And I totally agree with you and agree with Surendra Kumar Gupta ji. सुरेंद्र जी, आपसे मैं बहुत सहमत हूँ एक पॉइंट में कि there are too much of Mahima Mandal. Okay, see, one of the the longest ruling dynasty in the world was Chola dynasty, and there is no place for it in the history. And regarding the south, okay, I want to say something. There is no story. Nobody knows about Veerapandya Kattabomman. And the massacre happened way before the so-called the first war of independence. Okay, way before that. Nobody know about Velu Nachiyar, who lived so many years before Jhansi Rani, who fought and kicked out British and got back the fort. Nobody knows about these things. We don't know about our history. And if you go to the south, even in north, they don't know about the sacrifices done by Shivaji or our gurus, or nobody knows about these things. We talk about, in that I am in total agreement with you. But don't we need to go? Our children need to be prepared. इनका रूल कैसा होता है? इससे कैसा एक्सपेक्ट कर सकते हैं? ये बताना भी चाहिए ना सच। दिलीपन जी, मेरा ये इसमें मानना है कि ये जो नैरेटिव एक चलाया जा रहा है पूरे दुनिया में कि मुगल हिस्ट्री को रिमूव किया जा रहा है, इट इज हाफ ट्रू ओनली. व्हाट इज रिमूविंग एंड व्हाट इज पुटिंग देयर, तो वो पूरी बात कोई बोल नहीं रहा है. एक 200 पेज की किताब हमको अपने बच्चों को पढ़ानी है, तो उसमें हमको क्या क्या कंटेंट डालना है? क्या उसमें हमको पूरा का पूरा 200 पेज की किताब में 100 पेज क्या मुगल हिस्ट्री पढ़ानी है क्या हमको? तो हमको कितना कंटेंट किस का पढ़ाना है? हमारा इतना लंबा इतिहास है, उसमें हमें अपने महापुरुषों को भी पढ़ाना है, अपने बच्चों को. तो ये केवल रिमूविंग वाला पार्ट उठा करके गलत नैरेटिव के ऊपर बात की जा रही है, ऐसा कहीं भी नहीं है. ये मेरा फिर मानना है कि जो हिस्ट्री की बुक्स है उनको रीराइट किया जा रहा है, और उसमें अपने अपने बच्चों को क्या एजुकेशन देनी है, उसके हिसाब से किसकी हिस्ट्री को कितने पोर्शन देना है, वो एक बार सारे को मैनेज किया जा रहा है. ये कोई रिमूविंग वाला मैटर नहीं है, ये गलत नैरेटिव है, मेरा ये मानना है. बिल्कुल. See, when Surendra Kumar Gupta ji says, I kind of hear it with a lot of weight on it, because he knows what is happening. He is operating from Delhi. Delhi के लिए तो बहुत
महिमा मंडल होता ही है, right? Surinder Gupta ji, and he is from BHP, and definitely he knows what it is from inside out. Okay, but again, what you said is absolutely right. Yes, Santram ji, what जी, आप क्या बोलेंगे? मैं जो डॉक्टर साहब कह रहे हैं उनसे बिल्कुल फुल्ली एग्री हूँ, और जो हमारी बहन जी कह रही है मैं उनसे भी एग्री हूँ। बट एक मेरा छोटा सा ये है कि जैसे अभी हमारी जो पॉपुलेशन, अगर हम डेमोग्राफी देखें तो उसमें अराउंड 15 to 20% जो है वो मोहम्मदन पॉपुलेशन है। बट ये हमारी जनरेशन को पता होना चाहिए कि ये मूलतः सनातनी है, उनको भी पता होना चाहिए कि रियली बिल्कुल। हम जो है ये ओनली एक छोटा सा, अगर कहीं वो बहुत वॉल्यूमिनस हमारी बच्चों की, अगर वो बिल्कुल सही है, और हमारे एजुकेशनिस्ट ने जो फैसला लिया है वो एक्सपर्ट इसमें एमिनेंट, हमारे एमिनेंट एजुकेशनिस्ट हैं, तो उन्होंने, उनकी टीम ने, उनके एक बोर्ड ने जो फैसला लिया वो बिल्कुल अच्छी तरह समझ के लिया है। बट थोड़ा सा अगर वो कहीं उनको जगह मिलती है तो ये जरूर बताना चाहिए कि हमारी ये जो हमारे जो मोमडन भाई है वो इस प्रैक्टिस में क्यों वो मोमडन है, उनको ये जरूर पता होना चाहिए कि वी आर सनातनी, और हमारे ऊपर जो है ना, क्या या तो वो लोग इतने कमजोर थे कि उस टाइम उनके दबाव में आ गए, और कुछ एटलीस्ट ये दबाव तो हमारे पूर्वजों पे भी आया होगा, हमारे जो हैं उन पे भी आया होगा, बट किसी तरह वो उस प्रेशर को जो ना ऐसा कर पाए। लेकिन थोड़ा सा ऐसा जरूर हमें एक छोटा सा हल्का सा ये है कि भाई जो वाई वी आर प्रैक्टिसिंग मोहम्मदन, जो अपना ये जो मुस्लिम्स है, उसका रीजन ये है कि वो उन्होंने एक इस तरीके से जो है जबरदस्ती ऐसा कुछ किया है। ये थोड़ा सा हल्का सा अगर कहीं स्पेस मिल पाता है ये, तो वो तो हमारे जो एजुकेशनिस्ट हैं, जो इसमें फील्ड में जो है ना महारत जिनको हासिल है, वो बिल्कुल क्या बच्चों को पढ़ाना चाहिए, उनके सिलेबस के हिसाब से कितना जो लेंथी वो होना चाहिए सिलेबस का। बट ये अगर कहीं हो सकता है, मेरा एक सजेशन है, तो ये थोड़ा सा जरूर हमारी जनरेशन को पता होना चाहिए कि किस तरह से हमारी जो संस्कृति है उसको जो ध्वस्त किया गया, और किस तरह से हमने ये जो टोपी पहननी, कहाँ से ये कल्चर टोपी वाली आई, एक तरह थोड़ा सा हमारे बच्चों को, क्योंकि उनकी भी एक काफी अच्छी तादाद है, कुछ बहुत सारे लोग उसको एक धर्म मानना शुरू कर देते हैं। हमें वो जो है, मेरे हिसाब से तो वो एक मतलब मैं उसको ओपनली, मेरे को कोई ये मतलब संकोच नहीं है ये कहने में कि हम उसको रिलीजन की डेफिनेशन बिल्कुल उसको नहीं दे सकते। हम एक सोच, एक विचारधारा, एक पंथ, एक मजहब उसको कह सकते हैं। बट वो सोच क्यों आई, थोड़ा सा हल्का सा अगर हमारे बच्चों को पता चले, एक मेरा ये छोटा सा सजेशन, छोटा सा, उसको ज्यादा लेकिन उनका महिमा मंडन ना करके, कि कुछ जो हमारे हाँ हाँ Absolutely. I totally agree with Advocate Santram ji. Dr. Padma Priya, he says it's a very, very, very viable point. Like when they were asked whether you want to pick up the knife or, talwar or topi, our parents, our ancestors took the talwar. And some, whatever, because of the Jabardasti, took topi, and also many of them were children of the raped Hindu women and all those things. That's what you would like to add to it, Dr. Padma Priya. It's very true, sir. It is a common understanding, and the facts are before us. Bharat is the ancient land of Hinduism, and of course later on it has also been the land of the origin of Jainism, Sikhism, and Buddhism. This is not the original land of either Islam or Christianity, and that point is very clear. So जो भी लोग कन्वर्ट हुए थे वो भी forcible conversions किया गया था, especially during the time of Alauddin Khalji, and later on the Mughals also. So we have that history of forcible conversions. So a large number of the present day Muslims who are living in India are definitely the descendants of those who were forcibly converted by the Islamic invaders, right from Aibak time till the last Mughals. So this is this part of history. Perhaps that certain important points should be known to the students, because what happened really, because nobody got converted out of their own desire. वो खुद अपने आप convert नहीं हो गए, उनको इस्लाम के ऊपर they didn't get suddenly they didn't have so much of respect or something. It was because their ancestors were forcibly converted that today we have a large Muslim population. This is a truth that that has to be acknowledged. So it was done under pressure, and the minute the present Islamic population of India, many of them, when they realize that this is how their ancestors were converted, I am sure they will also want to return back to the mother religion of India, which is Hinduism. And this is an undeniable fact. Absolutely. We are almost to the end. Surinder bhai, आपका last word.
सर मेरा अगेन मेरा यही कहना है कि देखिए हमारा जो एजुकेशन मॉडल है उसके अंदर एक है स्लॉट जो बेसिक एजुकेशन का है, फिर एक मिडिल एजुकेशन है, एक सीनियर सेकेंडरी है, फिर हायर एजुकेशन है। किस जगह पर हमको बच्चों को किस प्रकार का पौष्टिक एजुकेशन देना है वो हमको समझना पड़ेगा, और वो पौष्टिक एजुकेशन देने के लिए हमको कुछ चीजों को रीअरेंज करना पड़ेगा, रीमैनेज करना पड़ेगा, जो मोदी गवर्नमेंट करना चाह रही है। ये एक गलत नैरेटिव है जिसके ऊपर हम अभी बात कर रहे हैं कि मोदी गवर्नमेंट किसी हिस्ट्री को हटा रही है, किसी को ला रही है। वो एक रीअरेंज और एक रीमैनेज मैं इसको कहूंगा कि वो कर रही है चीजों को, ताकि हमारे बच्चों को उनकी उम्र के हिसाब से सही एजुकेशन जो है वो मिलनी चाहिए, और उसके लिए ये सारा कुछ चल रहा है। बिल्कुल, very true, isn't it? See, we always think, to be honest with you, what Surendra ji said absolutely makes sense, because see, some of these things, if you see the picture here, I just want to show you before going to Santram ji. See, some of these pictures are so grass and so, it is true, but can we show them and can we talk about it to the different age groups? Don't we need to? आप जो बोल रहे हैं सही है. ओके, संतराम जी, योर लास्ट वर्ड. लास्ट मैं जो ना यही कहूंगा कि जो हमारे जो खासकर जो मोहम्मदन भाई हैं वो इस वीडियो को भी देखें, और वो जो है उनसे मेरी एक ये है कि वो भी जान पाए कि हमारे जो पूर्वज थे वो सनातनी थे, वो हिंदू थे, और अगर उनके ऊपर कोई प्रेशर नहीं है और वो हमारी उनको भी ये हिस्ट्री पढ़ाई जाए तो वो उनका स्वागत है इसमें घर वापसी में। और उनको मेरे हिसाब से मेरा ये एक मैसेज है कि उनको भी ये पता होना चाहिए ये हिस्ट्री कि हम जो है सब एक सनातनी, जो हिंदुस्तान में जो भी रह रहे हैं वो सब सनातनी थे, और जो है हमें वापस जो है ना, अब कोई प्रेशर नहीं है, ऐसा नहीं है, हमें वापस जो है हमारी उसी पुरानी संस्कृति में, सनातन संस्कृति में आ जाना चाहिए। इस एजुकेशन Sir, I agree with Sant Ram ji, sir. उन्होंने ठीक कहा कि that perhaps we need to show the history, at least those parts of history which need to be known by the children. And the second thing is, Surendra ji also made a very valuable and important point by saying that the syllabus and education should be according to the age. So the students, right, because I remember having studied in the same Central Board of Secondary Education system till my 10th, and in my 10th I scored 96% social studies. So I remember that so much of our history was concentrated on the Mughal history and all of that. I remember learning about Mansabdari system. Akbar ne ye kiya, Tansen was the court poet, Birbal. We learned so much. So much of focus was there in 7th, 8th, and 9th on that perhaps those precious years must be made available for the children to learn more important and more the longer part of history, which is the ancient India, and that part of history should be getting the focus, sir. So that's absolutely, I feel absolutely the ancient India, and so that we don't forget our ancient traditions and the real culture of India. Absolutely. I want to thank each one of the participants here for putting their views. Friends, what do you think about it? Please do comment on your view. Do you agree, disagree? What you would like to say, please do say. We would love to hear your views. Again, thank you all, and looking forward to see you again. Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna. Hare Krishna.